यहाँ के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था। अगर जदयू उस समय विवेक से काम करती और लोक लाज होता तो उसी समय यह राज्य अलग हो गया होता। कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है या अन्य एकाध राज्य है, केरल वगैरह, वहां भी विरोध नहीं हो रहा है। समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने शेष के नाम पर जो लूट मचा के रखी है, माइनर ओर में 600 प्रति टन और कोयला में 450 रुपये। वहां कोयले के चोरों को संरक्षण दिया जाता है। लीक से अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले पैसे की कमाई बंद हो जाएगी, और जब पैसे की कमाई इन लोगों को बंद कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस राज्य में, पूरे देश में अपने लोकलाज को धो करके रखने का काम किया है। और इस प्रकार का कार्यक्रम के माध्यम से जनता की भी जो जाति है, मुझे लगता है थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए। बार बार जनता को गुमराह करना, अच्छे कानून, अच्छे बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना, लोगों को बरगलाना, ये उनके स्वभाव में शामिल है। आप लोगों ने देखा था कि यही वो कांग्रेस थी जब झारखंड अलग राज्य करने का आंदोलन चरम सीमा पे था, 1991 के दशक में, तो यही कांग्रेस ने झारखंड के आंदोलन को करोड़ों रुपया में खरीदने का काम किया था। यहां के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था। अगर जदयू उस समय विवेक से काम करती और लोक लाज होता तो उसी समय यह राज्य अलग हो गया होता। अब जिस प्रकार से एमएमआरडी कानून जो बना है, और बनने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम करने का प्रयास कर रही, षड्यंत्र कर रही है, पूरे देश में किसी भी राज्य में इस कानून का विरोध नहीं हो रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है या अन्य एकाध राज्य है, केरल वगैरह, वहां भी विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार से यहां पर लोगों को गुमराह करने का कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, फर्जी मुकदमे किए गए हैं, पुलिस के जवानों को आंदोलनकारी छात्रों का भेज करके डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, और छात्रों की मांग को लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, जनता के नजरों से उसको हटाने का काम कर रहे हैं। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि जब झारखंड में व्यापार करने वाले उद्यमी को सस्ते दर पे कोयला और माइनर ओर बगल के राज्यों से मिल रहा है, अब यहां कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने शेष के नाम पर जो लूट मचा के रखी है, माइनर ओर में 600 प्रति टन और कोयला में 450 रुपये। अब यहां के उद्यमी अब बगल के राज्य से खरीद रहे हैं कोयला या माइनर ओर, लेकिन झारखंड से नहीं खरीद रहे हैं। झारखंड से खरीद भी रहे हैं तो वर्तमान में राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार के संरक्षण में पुलिस वाले जो बड़े मात्रा में जो कोयले की चोरी कर रहे हैं, माइनर ओर की चोरी कर रहे हैं, उन उत्पादित कोयला और माइनर ओर को व्यापारी या जो लोग खरीदना चाहते हैं खरीदते हैं, जिसका परिणाम है कि जो हमारे सरकार के द्वारा जो कोयला और माइनर और जो उत्पादित होता है, आयरन ओर, उसको लोग खरीद नहीं रहे हैं। नतीजा क्या है? मैं बीसीसीएल का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री से मिलने गया था 8 दिन पहले। उन्होंने कहा कि दज्जे बीसीसीएल का तो इतना हालत लोगों ने बिगाड़ दिया है
इतनी बड़े पैमाने में चोरी हो रही है और राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के जितने पुलिस के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वहां कोयले के चोरों को संरक्षण दिया जाता है और बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। आज स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि अगर केंद्र की सरकार बीसीसीएल को पैसा नहीं दे तो वहां के कर्मचारियों का भुगतान वहां के रेवेन्यू से नहीं हो पाएगा। नतीजा ये होगा कि कोयला खदान बीसीसीएल बंद होने का काम करेगा। यह स्थिति बीसीसीएल के बना के रखा है। आप कल्पना करिए कितने बड़े पैमाने पर वहां पर कोयले की चोरी हो रही है। आप चिंता करने का काम करिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए यह झारखंड राज्य एटीएम बन गया। एटीएम की तरह झारखंड राज्य को उपयोग करने का काम कर रहा है और जब आवश्यकता पड़ती है, जब जरूरत पड़ता है तो झारखंड को एटीएम की तरह यूज कर करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करता है। आज इस प्रकार से कोयला का, आयरन ओर का हमने माननीय गृह मंत्री से भी आग्रह किया। हमने कहा कि जिस प्रकार से आपने बीसीसीएल पे सीआईएसएफ को जवानों को तैनात करके कोयला की चोरी को लूट की जा रही थी, उसको आपने रोकने का काम किया है। मेरा आग्रह है कि चतरा और लातेहार जिला, दुमका और गोड्डा के क्षेत्र में वहां भी बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। पत्थर खदान में अवैध खदानें चल रही हैं। वैसे जगहों पर भी सीआईएसएफ तैनात करके झारखंड राज्य का जो खनिज संपदा है उसकी चोरी को, उसको लूटने से बचाने का काम किया जाए। जीवन भर कांग्रेस ने इस देश को, इस राज्य को लूटने का काम किया है और वह स्वभाव आज तक इनका बदला नहीं है। आज विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को जनता तवज्जो नहीं दे रही है, सुनने का काम नहीं कर रही है, विचार करने का काम नहीं कर रही है। क्योंकि जनता इनके कार्यकाल को लोगों ने देखा इस झारखंड राज्य में विगत 6 वर्षों से जो हताशा हुई इस राज्य का, जो ह्रास हुआ है, जो गिरावट आई है, सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार के कानून का ये विरोध करने का काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इनकी कोयले की चोरी से अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले पैसे की कमाई बंद हो जाएगी और जब पैसे की कमाई इनका बंद हो जाएगा तो इनको छटपटाहट शुरू रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इनके मंसूबों को नाकाम करने का काम करेंगे और जनता को जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उसका भी जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आप ठीक बोल रहे हैं कि मान लीजिए व्यापारी लोग चोरी करके खरीद ले रहा है, बीसीसीएल से खरीद ले रहा है, इसलिए सरकार को लॉस हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि कह रहे थे कि हम तो पैसा जेटली के घर से लाए हैं, बीजेपी के घर से 24-25 में 750 करोड़ भाई बीसीसीएल से कोयला बेचा था और पैसा मिला रॉयल्टी सेस का। उसके बाद 1200 करोड़, अब 1450 करोड़ बीत नहीं जाए तो कहां से हम पैसा मांगेंगे? तो शेष तभी करेगा जब बीतेगा। नहीं, पूरे देश में कहीं शेष नहीं लगता है। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में 22 रुपया शेष है प्रति टन। यहां कोयला में क्यों 450 रुपया है भाई? आयरन ओर में दूसरे राज्यों में नहीं के बराबर है, यहां 600 रुपया क्यों है भाई? जबकि इन सारे उत्पादित वस्तुओं से पूरे देश में जो टैक्स आता है उसका 90% टैक्स राज्य सरकार को दी जाती है। कि बात बना करके इतना बकाया, इतना बकाया, इतना बकाया, तो कौन चीज बकाया भाई? आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हो? डिपार्टमेंट वाइज जब बतलाते क्यों नहीं होता कि हम लोग भी जाकर केंद्र सरकार से बात करें कि भेग में कितना पैसा बकाया, इतना कब तक गुमराह करिएगा? ये धोखा देने में महारत हासिल है। इसके बहुत उदाहरण है कि इन लोगों ने क्या क्या कहा
और आज ये कहां पे खड़ा है। इसलिए झारखंड की जनता समझ चुकी है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। मैं इतना भरोसा और विश्वास के साथ करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता हैं और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं 2014 के बाद जो जमीन पे उतरी है, मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी वर्ग का कभी किसी ने चिंता नहीं किया। पहले ऐसे शख्स हैं जो भारत मां के लाल हैं और 140 करोड़ लोगों को देश का अपना परिवार का सदस्य के रूप में मानने का काम करते हैं और सभी लोगों का सेवा निरंतर 24 घंटा करते हैं। आज गांव जाकर गांव के लोग बोलते हैं कि पहली बार इस प्रकार की सुविधाएं एक गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं तो गरीबों को लिए चलाने का काम करते हैं। कांग्रेस का तर्क है कि मेरा घर है, किराया हम तय करेंगे कि बीजेपी तय करेगी, और ये तर्क दिया जा रहा है कि उड़ीसा में किराया नहीं है, छत्तीसगढ़ में किराया नहीं, तो तुम भी किराया नहीं। तो भाई हम लोग ये भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको कहा कि ले सकते हैं, तब हम लिए 24। मैं बोला पांडे जी कि एटीएम को झारखंड समझते हैं, एटीएम उनके लिए बना हुआ है, इनका चोरी का धंधा बंद होने वाला है, इसलिए इतनी छटपटाहट है। पूरे देश को मंजूर है, झारखंड को मंजूर नहीं है। यानी किसी न किसी रूप से केंद्र सरकार का विरोध करना है। इनकी सरकार कर्नाटक में है ना कि नहीं है? हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? केरल में किसकी सरकार है? वहां विरोध का स्वर क्यों नहीं गूंज रहा है? इस प्रकार का झूठ का खेती झारखंड में नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। सियासत तैनात थे आज आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर उसी समय से चोरी रुकी है और लोगों का छटपटाहट बढ़ा है। आखिर सियासत को तैनात कौन किया? तैनात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर झारखंड पुलिस इस प्रकार के चोरी को पहले रुकी होती, झारखंड में धनबाद में पोस्टिंग के लिए बोली लगती है साहब। जनता सब कुछ जानती है, सबकी नजर में। बताइए कि मीडिया के लोग साथ भी अन्य अत्याचार करने से लोग इस सरकार को बच नहीं रहे हैं। अभी चाहत हुआ है। एक अलग सवाल है, 20 तारीख को कांग्रेस ने पूरा मोरगाजी मैदान करने का ऐलान किया है ट्राइबल को लेकर, कह रहे परिसीमन राजनीति में नहीं है, इसलिए बीजेपी इस बात को भूल जाए, आदिवासियों का सीट नहीं कर रही है। अभी परिसीमन हो गया क्या? परिसीमन यहाँ लागू हो गया क्या? इस प्रकार से लोगों को गुमराह करके झूठ बोल काम कर नहीं रहे कुछ आदिवासी भाई के लिए, तो कुछ तो कह के इनको ठगेंगे ना। अगर परिसीमन लागू हो गया, किन्हीं का सीट घट गया, उसके बाद इस प्रकार का आंदोलन करते तो समझ में आता है। 31 दिसंबर 2026 तक ही रुका हुआ है ना। हाँ भाई, तो जब परिसीमन लागू हो जाए उसके बाद बोलिए ना, आप आंदोलन करिए ना। 1 जनवरी से तो स्वतः ये दिखावे की राजनीति है, छटपटाहट है इन लोगों को। कुछ लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं तो उनको तो रोजगार चाहिए। मुझे जानकारी कांग्रेस नहीं कर